देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने यदुवंशियों को लेकर एक ओपन लेटर लिखा है, यानी कि खुला खत लिखा है। पत्र में शिवपाल ने गीता का उल्लेख करते हुए जन्माष्टमी की बधाई दी है, साथ ही एक बड़ा संदेश भी दिया है। शिवपाल ने जो कुछ भी पत्र में लिखा है उसे चाचा भतीजे के बीच का द्वंद्व भी कहा जा रहा है। हालांकि शिवपाल ने पत्र में किसी के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जानकार इसके मायने जरूर निकाल रहे हैं। चलिए हम आपको इसके मायने बताते हैं। शिवपाल ने यह लेटर ययाति सुत यदुवंशियों को लिखा है। लेटर में शिवपाल ने लिखा है, समाज में जब कोई कंस अपने पूज्य पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर अवैध तरीके से खुद को स्थापित करता है, तो धर्म की रक्षा के लिए माँ यशोदा के लाल ग्वालों के साथ योगेश्वर श्री कृष्ण अवश्य अवतार लेते हैं। अपनी योग माया से अत्याचारियों को दंड देकर धर्म की स्थापना करते हैं। शिवपाल आगे गीता के श्लोक के माध्यम से बताते हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया भी ईश्वर द्वारा रचित विराट नियति और विज्ञान का परिणाम है। शिवपाल के इस लेटर में कंस और उसके द्वारा पिता का पद छीनने के जिक्र को समाजवादी पार्टी में हुए बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस लेटर के पीछे का मकसद तो शिवपाल खुद बेहतर जानते होंगे, लेकिन लेटर लिखने के क्या मायने हैं यह हम आपको बताते हैं। शिवपाल यादव ने चिट्ठी में जो दो बड़ी बातें लिखी हैं उसको लेकर ही अटकलें लगाई जा रही हैं। पहली बात ये कि क्या अखिलेश यादव पर निशाना है। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद ही शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच सियासी रिश्तों में दरार पड़ गई थी। बीच बीच में दोनों के बीच खटास की चर्चा बनी रही। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद चाचा भतीजे का रिश्ता और तल्ख तब हो गया जब समाजवादी पार्टी ने पत्र जारी कर कहा था कि शिवपाल पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वह किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। इस पर शिवपाल ने जवाब दिया था और कहा था कि मैं वैसे तो स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद शिवपाल अपनी पार्टी को दोबारा से खड़े करने में जुटे हैं और उनका यह बयान उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी बात यह कि क्या शिवपाल इशारों में अखिलेश को कंस बता रहे हैं, तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की सियासत को समझने वाले सियासी जानकार इसे शिवपाल पर अखिलेश का तंज मान रहे हैं। शिवपाल ने जिस तरह कंस का जिक्र किया वैसी ही घटना समाजवादी पार्टी में हो चुकी है। साल 2016-17 में जब समाजवादी पार्टी के अंदर विवाद बढ़ा था, तब अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। कहा जा रहा है कि पत्र में शिवपाल ने इशारों में उसी घटना के जिक्र श्री कृष्ण की जीवन के आधार पर किया है। हालांकि सच केवल शिवपाल ही बता सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने अपने पत्र में यदुवंशियों को आह्वान करते हुए लिखा कि आप सब इस धरती पर धर्म रक्षक कृष्ण के ध्वजावाहक हैं। आप वीर और कृष्ण के विराट व्यक्तित्व को प्रतिछाया हैं। ऐसे में धर्म की रक्षा में आपका दायित्व बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, पहली बार 2 जून साल 2016 में पहली बार मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के विलय के सवाल पर तत्कालीन सीएम अखिलेश ने मुलायम के करीबी बलराम यादव को निकाल दिया था। इसके बाद 15 अगस्त को सपा के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर शिवपाल ने इस्तीफा दिया तो पार्टी टूट जाएगी। इससे पहले 20 सितंबर 2016 को शिवपाल ने अखिलेश के साथ युवा समर्थकों को पार्टी से निकाला था। इसमें 3 एमएलसी थे। मुलायम ने सपा से राम गोपाल को बाहर कर दिया था। चलिए एक और किस्सा बताते हैं आपको, जब चाचा भतीजे नरम पड़ गए थे। 4 मई 2020 की बात है, जब दिल्ली से लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाले विमान में चाचा भतीजे की मुलाकात हुई थी। सीटें तो अलग अलग थी, मगर दोनों साथ बैठकर लखनऊ पहुंचे। कुछ दिन बाद ही होली थी। 2 दिन सैफई में परिवार के सभी लोग जुटे थे। शिवपाल भी मंच पर पहुंचे तो अखिलेश ने उनके पैर छुए थे। इसी के बाद से लगातार शिवपाल अखिलेश के प्रति नरम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए सभी विचारधाराओं के लोगों को एक होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। शिवपाल ने कहा था कि वह पार्टी का सपा से विलय करने को भी तैयार है। कुछ साल पहले एक मौका आया जब सपा की तरफ से शिवपाल की विधानसभा सदस्यता रद्द कराने के लिए याचिका दायर की गई। 29 मई 2020 में अखिलेश ने इस याचिका को वापस करवा दिया था। इसके पीछे भी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की ही पहल थी।
आपको बता दें, मुलायम ने 12 अक्टूबर 2021 को अखिलेश और शिवपाल की रथ यात्राओं के निकलने से ठीक 2 दिन पहले ही दिल्ली में दोनों को आगामी चुनाव में साथ लड़ने का फरमान सुना दिया। इसके बाद 2 अक्टूबर 2021 को एटा में सामाजिक परिवर्तन यात्रा के दौरान शिवपाल ने कहा कि वे सपा में विलय को तैयार हैं। तो ये थी चाचा भतीजे की जन्माष्टमी। उम्मीद है आप सब जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही उत्साह व धूमधाम से मना रहे होंगे।